भी है जो अपना माँ का दूध पिया है मेरे ऊपर एफआईआर कर दे। अगर पीड़ित के साथ खड़ा होना, जालिम के खिलाफ बोलना। अब जैसे कि देखिए हमारे गोदी मीडिया कितने महान है, पता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा गोदी मीडिया है। मतलब मीडिया के स्थान में हिंदुस्तान नंबर 1 आता है पीछे से, समझ जाइए। अब कैसे आपको समझा रहे हैं, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि हमास इजराइल का बच्चा को जो कैद करके रखा है उन लोगों को पानी नहीं दे रहा, उन लोगों का सर काट दिया। ये वायरल हो गया सोशल मीडिया में। उसके बाद यहां पे चल गया क्या कि हमास जो है इजराइल का बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। इजराइल खुद ये बात को बोला, जब वेरीफाई किया, खुद कहा दिया, नकार दिया कि यह गलत है। अमेरिका के बड़े बड़े पत्रकार नकार दिया कि यह गलत है। लेकिन हमारे देश के बड़े मीडिया जो सारा दिन बोलते हैं कि मोदी जी आप केला काट के खाते कि चूस के खाते, ऐसा पत्रकार बोल रहे कि नहीं नहीं गर्दन काट दिया, बच्चों का गर्दन काट दिया। मोदी जी बटुआ रखते हैं। अरे बेवकूफ, बटुआ बाद में पूछोगे, पहले मोदी जी से पूछो कि नौकरी कहाँ गई, देश के जो आपने वादा किया था वो कहाँ गए। तो ये है हमारे देश का मीडिया। आप लोगों से गुजारिश है कि मीडिया से मत डरिए। मुझे उम्मीद है मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है, सिर्फ डरता है तो सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है। और लीडर किसी को मानता है सिर्फ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल को मानता है, और किसी कोई माइकल लाल को नहीं मानता, चाहे वो जितना भी हुनहान, जितना भी बड़ा अपने आप को समझे। देखो मुसलमान को मिटाने के लिए भाई बहुत कोई आया। ये आज नहीं है कि इजराइल का ये है या बजरंग दल आरएसएस का ये सोच है। इस्लाम मुसलमान का दुश्मन वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी थे, अभी भी है। लेकिन हमें मिटाते मिटाते आपको पता है यजीद मिट गया, कारून मिट गया, फिरौन मिट गया। वक्त के फिरौन भी निस्तो नाबूद हो जाएगा, ना इस्लाम मिटेगा ना मुसलमान मिटेगा। कल भी इस्लाम जिंदा था, कल भी मुसलमान जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, मुसलमान जिंदा है। जब तक मेरा रब्बुल आलमीन चाहेंगे क़यामत तक इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा और मुसलमान। और मैं इन हिजड़ों को कहना चाहता हूँ, ये जो भगवत चड्डी जो हिजड़े हैं जो बिलबिलाते निकल जाते हैं, इजराइल इजराइल जब पूजा कर रहा है। अबे इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम पूछो तो नहीं पता, पूछो तो झंडा कैसा दिखता है वो नहीं पता पाएंगे। इजराइल है कहाँ, उसको पता भी नहीं कि यूएन में राष्ट्र का मान्यता अब तक इजराइल को मिला ही नहीं है, लेकिन भी आ जाते। क्यों आ जाते? देखिए नेतन्याहू और मोदी जी इनका ताल्लुकात बताते, ये एक ही नस्ल के दो है ये लोग, ठीक है, एक ही ग्वाला का गुरु है दोनों। अब जैसे जूस और जियोनिस्ट, हिंदू और हिंदुत्व में एक फर्क होता है जो राहुल गांधी जी बहुत अच्छा समझाए थे। जैसे कि कोई अगर ऐसा आतंकवादी जो संगठन है जो कि हम लोग खुलकर कहते हैं कि हाँ हम सपोर्ट नहीं करते, जैसे मोहम्मद को हम सपोर्ट नहीं करते, अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर किसी को मार रहा है तो वो दहशतगर्द है। तो आप भी बोलो ना, कोई जय श्री राम बोल के मार रहा वो भी दहशतगर्द है। आप क्यों नहीं बोलते हो भाई, आप क्यों नहीं बोलते हो? तो ये दोहरा मापदंड आपका नहीं चलेगा। जैसे ही नेतन्याहू जूस यहूदी कट्टरपंथी को सपोर्ट करता है, वैसे ही मोदी जी हिंदू कट्टरपंथी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मोदी जी चले गए। अब इनका इतिहास देखिए, इतना दोगला है इनका। अटल बिहारी वाजपेयी जी फलस्तीन का साथ थे, मोदी जी खुद, मतलब देश का अगर इतिहास बताए, इंदिरा गांधी बोलिए, राजीव गांधी बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलिए, इवन मोदी जी खुद फलस्तीन में जाके बोलते हैं, हम यूएन में जाके बोलते हैं फलस्तीन के साथ है, और यहाँ पे अपना अंधभक्त को जो गोबर खाता है और मूत पीता है उन लोग को बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ है। अरे भाई तुम कहाँ से निकलते हो, कहाँ से पढ़ते हो भाई, क्या करते हो, तुमको बात ही समझ में नहीं आता है। बात है पीछे से निकलने वाला चीज कोई मुंह में खाएगा तो दिमाग ऐसे ही काम करेगा, थोड़ी अच्छा काम करेगा। और उसको पता नहीं है इजरायली लोग तुम्हारे धर्म को गाली देता है, उसको पता नहीं है। इजराइल का अगर तुम वीडियो देखोगे ना, इजराइल एक ऐसा कट्टरपंथी है पूरी दुनिया में। आप आप मुसलमान है, क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो बन सकते हैं। अगर कोई इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता है इस्लाम एक्सेप्ट कर सकता है, कोई मुसलमान अगर हिंदू बनना चाहते हो तो हिंदू बन सकते हैं। लेकिन यहूदी एक ऐसा धर्म आप नहीं बन सकते। कोई हिंदू जो बोल रहा है ना इजराइल जिंदाबाद, इजराइल बेवकूफ कहते रहे बंदर जैसे शकल बनाकर, अरे भाई तुम जाओगे ना वहां, तुमको वो यहूदी बनने भी नहीं देगा। तुम्हारा धर्म का, तुम्हारा भगवान का मजाक उड़ाते और तुम निकल गए, क्योंकि तुमको तो खुश करना है। 2024 का इलेक्शन है। तो बहरहाल देखिए यही होता है, बोला तबीयत खराब है लेकिन तबीयत भी ठीक हो जाता है, या दर्द हो रहा है
तो यही जज्बात सबके अंदर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सब लोग आए हुए, फैसल भाई और साथ में जितने भी लोग यहाँ पे हमारे मीडिया भाई लोग हैं। देखिए आज हमारा हालात इतना खराब हो चुका है, आज हमारे मुसलमान भाई फेसबुक में एक वीडियो शेयर करने से पहले ना वो सोचता है अरे मेरा पार्टी खराब ना हो जाए ये पोस्ट देखकर, मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरा दोस्त खराब ना हो जाए ये देखकर वो नाराज हो जाएगा। भाई अगर तुम सच बोलोगे, हक बोलोगे, उसके बाद तुम सोचोगे कि तुम उसको सपोर्ट करके अगर उसको शेयर करोगे तो तुम्हारा ऑफिस वाले नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा पार्टी नाराज हो जाएंगे कि तुमको ऑर्डर नहीं देंगे, तो याद करो जब तुम्हारे नबी नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। एक बात याद रखना मेरे भाई, हर चीज का जवाब देना होगा तुम्हें। जब फलस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा था तुमने क्या किया? अरे मैं नहीं कहता कि भाई उतना आसान नहीं है, जो से जज्बा बोल देंगे फलस्तीन चले जाएंगे, और इंशाल्लाह मौका है तो वाकई में जाएंगे हम लोग। कुछ लोग तो है 40 करोड़ में तो 1 करोड़ तो जाएगा, इतना तो उम्मीद है हमें। 40 करोड़ पूरा मुर्दा नहीं हो चुका है। और कलकत्ता का बात करें तो कलकत्ता का मुसलमान लोगों को दिल्ली चले जाएंगे, दादा बुलाया है, दादा डेके दीदी डेके, और वहां जाके बोल रहा हम लोग को पैसा नहीं मिला तो हमरा एक करो दो से करो दो भान करो दो। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पार्टी को समर्थन करते हैं, आप पार्टी को समर्थन करते जाइए, मुझे कोई से दिक्कत नहीं है। राजभवन का वहां भी जाके कोई दूसरा घर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा, उनकी अपनी अपनी जाती राय है, कोई किसी के भी पार्टी को अगर वोट दे सकते हो। लेकिन बाहैसियत जब तुम मुसलमान हो, जब तुम दादा जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद कर रहे हो, तुम्हारा जमीर नहीं जागता मेरे भाई, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता मेरे भाई कि बिल्डिंग में बम मार के बिल्डिंग उड़ा दे रहा है। अस्पताल देखिए, वॉर का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वहां पे एक शेल्टर बनाया जाता है जब वॉर होता है कि यहाँ से हटा के लोगों वहां तक उन लोगों ने तुमने बम मार दिया। जब इतना जुल्म है तब तुम्हारा दर्द नहीं होता कि हम भी थोड़ा प्रोटेस्ट करें, हम भी थोड़ा प्रोटेस्ट में शामिल हो, हम भी जाके अपना आधा घंटा जाके वहां पे शामिल। अरे आज अगर तुम शामिल होगे, हशर के दिन तुमको इसका तुमको सवाब मिलेगा, तो उस वक्त जवाब दे पाओगे। लेकिन यही मुसलमान है कि नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है फैसल भाई अगर एक डब्बा बिरयानी देते तो शायद यह भीड़ लग जाता है, या तो सनी लियोन को लाके नचा देते तो बहुत भीड़ हो जाता। तो ये है मुसलमानों की हाल, हकीकत बात है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे सोशल मीडिया के थ्रू, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, चाहे किसी भी अदारा हो, कहीं भी हो, आप लोग एक साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट, इस तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए कि एक मैसेज जाए। देखिए सड़क बंद करना, सड़क खोलना वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे लोग हैं, अब यहाँ 10,000 लोग अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो हम थोड़ी कुछ कर पाते हैं, समझ में आए ना? कर सकते, कुछ नहीं ना कर सकते। हाँ भाई, लेकिन ये है कि कभी भी आपस में आप लोग को ध्यान रखना है, हमारे ऐसे प्रोटेस्ट को अपने ही लोग कभी बदनाम करना चाहते हैं, ये चीज जहन में रखिएगा आप लोग, क्योंकि दुश्मन जो होता है गैरों से ज्यादा अपना होता है, तो वो लोग बदनाम करना चाहेंगे, ये बात बोलेंगे, वो बात बोलेंगे। इन सब चीजों से आप लोग परहेज कीजिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने अंदर लाइए। देखिए आपका हक के लिए कौन आवाज उठा रहा है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, सोशल मीडिया का दौर है, आपको इंटेलेक्चुअल्स, डिप्लोमेट्स, हिस्टोरियंस आपको नहीं बनना है। आप यूट्यूब में सिर्फ मारिए ना व्हाट इज द हिस्ट्री बिटवीन हमास एंड इजराइल, मारिए, आप 15 मिनट अपना जाया कीजिए, आपको इतिहास पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाए कि मैप कैसा दिखता था गाजा का, अब किस तरीके से दिख रहा है। तो वो चीजों को थोड़ा समझिए, जानिए। और आप लोग शायद सोशल मीडिया में देखते होंगे ऐसे ऐसे वीडियो जिस कंट्री में मुसलमान का शायद 1%, 2%, आधा % आबादी है, उन लोग लाखों और करोड़ों में सड़क में है। और अफसोस है कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी 40 लाख के प्रोटेस्ट नहीं निकला। 40 करोड़ का प्रोटेस्ट, एक 40 लाख के प्रोटेस्ट क्यों? ये चीज हमें सोचना है, ये चीज सोचना है। और ये आवाज सिर्फ फलस्तीन में हो रहा है इसीलिए नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा, तब क्यों नहीं उठाते हो? कहां जाते हो तुम? जब मस्जिद में बम मारा जाता है, 19 साल का मौलाना साहब को मार दिया जाता है, जय श्री राम बोल के मुसलमानों को मारे, क्यों नहीं निकलते हो? कब आवाज उठाओगे तुम? कि तुम भी वो दिन का इंतजार करो कब इजराइल और गाजा जैसा हिंदुस्तान में हालत बने? नहीं बोलोगे तुम, नहीं रोकोगे तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हारा घर में बुलडोजर मारे तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारा भाई को एक पुलिस मार देगा रेलवे में, मुसलमानों के नाते तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारे बहन को मार देगा, बर्दाश्त कर लोगे? मस्जिद को तोड़ देगा, बर्दाश्त कर लोगे? क्या वो इंतजार करो कब तुम्हारा भाई को मारे? ये चीज का तुम इंतजार कर रहे हो? बताओ आप इंतजार कर रहे हो? नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमान इंसान ही नहीं है, मौमी तो छोड़ दीजिए, क्यों इंसान नहीं है? दूसरा का दर्द को समझो, तकलीफ को समझो। मेरा भाई को कोई एक्टर पुलिस मार देता, मुसलमानों क्या तकलीफ होता कि नहीं? बताइए, होता? आप रोते?
तकलीफ होता